रोटरी क्लब ऑफ भिवाड़ी ने आज पुलिस कर्मियों के लिए मुफ्त जांच शिविर का आयोजन बाबा मोहन राम स्थित पुलिस लाइन में किया। आयोजन के दौरान रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट राजेश अग्रवाल, कन्वीनर डॉक्टर नीरज अग्रवाल सहित अन्य प्रबंधक मौजूद रहे। साथ ही एसपी प्रशांत किरण और उनकी टीम ने भी जांच शिविर का लाभ उठाया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता मोहिनी राणा की एक खास रिपोर्ट। पहले तो आपका धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। हेल्थ चेकअप कैंप बहुत होते रहते हैं जी। लेकिन आज का हेल्थ चेकअप कैंप कुछ मायनों में ख़ास है। सबसे पहला तो ये है कि हमारे पास मैक्स हॉस्पिटल की टीम है, जो कि एक रिनाउंड 7 स्टार हॉस्पिटल है। उसके जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ईएनटी हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आई चेकअप के लोग हैं, जनरल फिजिशियन हैं, तो पूरी टीम हमारे साथ आज मैक्स हॉस्पिटल की है, जिसका एक ट्रस्ट का ग्राफ हाईएस्ट लेवल पर है। जी। आमतौर पर जो पुलिस के जवान होते हैं, उनकी ड्यूटी का उनको खुद को नहीं मालूम होता है कि वो दिन में कितने बजे फ्री होंगे और रात को गश्त पर कितने बजे जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा सफ़रर उनकी सेहत होती है। तो हमारा माननीय अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक महोदय प्रशांत जी के हमने आग्रह किया था कि साहब अगर आप इजाज़त दें तो एक पुलिस के लोगों के लिए हम एक कैंप यहाँ लगाएं। तो उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया और अभी 15 दिन पहले जितने भी महिला जवान हैं उनके लिए हमने मेमोग्राफी कैंप लगाया। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि भिवाड़ी में तकरीबन 80% सोसाइटी में हम 28 मेमोग्राफी कैंप लगा चुके हैं, जो कि ब्रेस्ट कैंसर की जांच करता है। और बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि इन 28 कैंपों में जो कैंसर की स्टेज के नज़दीक आने लगे हैं, उसका रेशो 7 से 8% है। इतना बड़ा रेशो मिलना, यानी कि 50 आदमियों में अगर आपके 4 आदमी पॉजिटिव निकल रहे हैं तो एक बहुत बड़ी बात है। 7-8% मायने रखता है। और इसी तरीके से जो 28 कैंप हमने सभी सोसाइटियों में लगाए, आज सभी सोसाइटियों में रोटरी की जो एक पब्लिक इमेज है वो काफ़ी पॉजिटिव है और काफ़ी उसमें इजाफा हुआ है। और आज जो एक कैंप, इसमें हम डॉक्टर पैथलैब, लाल पैथलैब की भी टीम आई हुई है। सभी पुलिस के जवानों का हम ब्लड टेस्ट ले रहे हैं और उनको हम एक कार्ड इशू कर रहे हैं। जब उनकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद एक पोस्ट चेकअप कैंप लगाया जाएगा। जिनकी भी ब्लड में कोई दिक्कतें हैं उनको फिर उस हिसाब से मेडिकेटेड किया जाएगा। तो मैं आज हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय प्रशांत जी का, हमारे एडिशनल एसपी अतुल साहू जी का, हमारे डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस कैलाश जी, शिवराज जी तिजारा से, और सभी हमारे थानाध्यक्ष सचिन जी, दारा जी, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने सभी पुलिस जवानों को यहाँ भेजा। और हमने आग्रह किया था कि सभी पुलिस जवानों को खाली पेट भेजिए, क्योंकि खाली पेट ब्लड टेस्ट से ज़्यादा चीज़ें निकल के आती हैं। और हमने सभी जवानों के लिए यहाँ पूरा खाने की व्यवस्था की है, ताकि खाली पेट आने के बाद वो खाने का आनंद लें। मेरा सभी पत्रकार महोदय को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे एक आवाज़ में आ जाते हैं और आपकी कवरेज से हमारा मनोबल बढ़ता है और जनता में ये मैसेज जाता है कि रोटरी जो जनसेवा का काम कर रही है उसका लाभ उठाया जाना चाहिए। पुलिस कर्मियों की ड्यूटी 24/7 होती है। मेरा सवाल है, बहुत स्ट्रेसफुल भी होती है। तो ऐसे में जो आज रोटरी क्लब ने हेल्थ कैंप यहाँ पे आयोजित किया है, तो ये किस तरीके से आपके मनोबल को और फिटनेस को इम्पोर्टेंस देगा? देखिए, रोटरी क्लब भिवाड़ी ने भिवाड़ी पुलिस के साथ मिलकर पहले भी इस तरह के कैंप्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं और इस बार वृहद तौर पे इसको ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, जिसमें इन्होंने मैक्स हॉस्पिटल या लाल पैथलैब्स और अन्य जितने भी ऐसे संस्थाएं हैं जिनसे जिन्होंने इसमें मदद की है, उससे सर्टेनली जो पुलिस का जाब्ता है उसका मनोबल बढ़ता है। उनको लगता है कि उनके बारे में समाज भी केयर करता है, क्योंकि ये निरंतर अपनी ड्यूटी में लगे रहते हैं। कई बार लॉन्ग वर्किंग आवर्स की वजह से कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो शरीर में आ जाती हैं, क्योंकि ना खाने का कभी रूटीन रह पाता है, ना कोई सोने का रूटीन रह पाता है। तो ऐसे में जो ह्यूमन बॉडी है वो कई बार कोप अप नहीं कर पाती है और कुछ बीमारियां हो जाती हैं। तो ऐसे कैंप्स रखने से
जो उनका अर्ली डिटेक्शन किया जा सकता है, और अर्ली डिटेक्शन से फिर उनका जो कोई प्रिवेंटिव एक्शन लेनी है हमें उसके ऊपर, तो वो लेके उसके ऊपर जल्दी से जल्दी उस पर हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो इससे सर्टेनली एक बहुत ही अच्छा मैसेज जाता है समाज में भी और पुलिस जाब्ते में भी, उनका मोराल भी बढ़ता है। सर, जो पुलिसकर्मी हैं बहुत बार वर्कलोड की वजह से, प्रेशर की वजह से अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते और अपनी हेल्थ को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो ऐसे में आप अपने पुलिसकर्मियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर्टेनली पुलिस का काम जो है अन्य विभागों के काम से बिल्कुल अलग है जी। ऐसे में कुछ भी करके 1 घंटे खुद के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शरीर को 1 घंटा भी देते हैं, जो शरीर आपको बाकी के 23 घंटे दे रही है, उसको आप अगर स्वयं का 1 घंटा दे दें और उसमें शरीर के लिए जो लाभदायक चीज़ें हैं वो कर लें, तो वो शरीर फिर उसको मेंटेन कर लेती है। तो 1 घंटा निकालना चाहिए, 1 घंटा आम व्यक्तियों को भी निकालना चाहिए और पुलिस वालों को तो स्पेशली निकालना चाहिए। सर, जैसे कि पुलिसकर्मियों का शेड्यूल जो है बहुत बिजी रहता है, वो अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हैं, और आज रोटेटरी क्लब ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है हेल्थ कैंप, तो आप क्या चाहेंगे ऐसे ही रोटेटरी क्लब आपके लिए सेवा देता रहे और ऑर्गेनाइज करता रहे क्या हेल्थ कैंप? मतलब मुझे लगता है ये रोटरी क्लब की तरफ से जो इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, एंड आई एम श्योर मतलब नॉट जस्ट फॉर पुलिस, इवन फॉर अदर पीपल हु आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स बिकॉज ऑफ देयर रूटीन और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम दे कैन गिव टू देमसेल्व्स, उनके लिए बिल्कुल जितना आप समाज में देंगे उतना आप अपने लाइफ को मीनिंगफुल बना पाएंगे। तो रोटरी क्लब ने पहले भी इस तरह के कैंप्स किए हैं और आई एम श्योर आगे भी इस तरह के कैंप्स पुलिस या अन्य ऐसे लोगों के लिए जिनको जहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पे करेंगे, और बड़ा ही पॉजिटिव सा इन्वायरमेंट है और अच्छा कर रहे हैं और वी आर रियली थैंकफुल। और पुलिसकर्मी बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, ऐसे में और तो उनकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं? नमस्कार, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से इस चैनल के माध्यम से अपने सारे मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देता हूँ। कारण केवल ये है कि इस तरह की जो समाज की एक्टिविटीज़ होती हैं ये समाज तक पहुंचती हैं, जिससे हम सबको प्रेरणा मिलती है काम को आगे बढ़ाने की। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये इस तरह का कैंप हो रहा है, रोटरी क्लब ऑफ भिवाड़ी या अन्य रोटरी क्लब जो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, इस तरह के सामाजिक कार्यों को समय समय पर करते रहते हैं। आज इस प्रोग्राम के कन्वीनर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो हम एज ए कन्वीनर भी, एज एन ऑर्थोपेडिशियन सर्जन भी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा स्वास्थ्य हमारे अपने हाथ में होता है। क्या होता है कि जब हम हॉस्पिटल पहुँचते हैं एज ए पेशेंट, किसी भी जगह हम अपनी किसी बीमारी को ढूंढने के लिए जाते हैं, फिर बीमारी ढूंढते हैं, फिर उसका इलाज करते हैं। अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो हर व्यक्ति का अगर हेल्थ चेकअप करें तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियाँ मिलेंगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें जानकारी होनी चाहिए पर उन सब चीज़ों की चिंता नहीं करनी है, लेकिन जो मुख्य चीज़ें हैं हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। और ये कैंप इसीलिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कि जो व्यक्ति, एक पुलिस डिपार्टमेंट जो कभी भी समय अपने आप को और अपने परिवार को नहीं दे पाता है, कम से कम रोटरी क्लब उनके दरवाजे पर जाके खड़ा हो और हम सब लोग मिलकर कोशिश करें कि हम उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो एक बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट जिसमें हम ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, पल्स चेक कर रहे हैं, ब्लड शुगर चेक कर रहे हैं, लिपिड प्रोफाइल चेक कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन चेक कर रहे हैं, जो बेसिक। उसके अलावा हमारे पास फिजिशियन है, आज कार्डियोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, ईएनटी सर्जन बैठे हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि अभी हमारी बहनें भी डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट से हमें ये पता लग जाए, ईश्वर ना करे कि उनके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो समय रहते उसका पता लगे, और अगर कोई चीज़ में पता लगता है, कोई थोड़ा सा डाउट होता है तो फिर उससे संबंधित आगे भी हम टेस्ट कर सकते हैं। तो आज हमारा प्रयास रोटरी क्लब के माध्यम से यही है। जहाँ तक ऑर्थोपेडिक्स की बात है और जनरल हेल्थ में भी हम हमेशा ये मानते हैं कि जितना ज़रूरी हमारा खाना पीना होता है, हमारा व्यवहार होता है, उतनी ही इम्पॉर्टेंट हमारी नींद भी होती है, और उतना ही इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम फिजिकल कितना कर रहे हैं। किसी भी रूप में हम दौड़ भाग करें, हम कोई एक्सरसाइज करें, हम कोई योगा करें, पर ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि हम अपने आप को किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी से जोड़ कर रखें। उसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी होता है कि इन सबका कंट्रोल करने वाला एक जो हमारा मन होता है, हमारा मानसिक स्तर होता है, उसे हम अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखें, बहुत सुरक्षित रखें, और हम ये मान के चलें अल्टीमेटली कि हम एक सूक्ष्म, एक बहुत पावरफुल शक्ति है जिसे हम सोल कहते हैं। अगर हम ये मान के चलें कि वो सोल सब कुछ करा रही है, तो उस सोल को स्ट्रांग करने के लिए फिजिकली और मेंटली अपने आप को स्ट्रांग करना जरूरी है। तो हम अपने ऊपर ध्यान दें और अपने समाज के ऊपर ध्यान दें, ये हम सबका कर्तव्य बनता है, क्योंकि शरीर एक यज्ञ की तरह से है। हम अपने ऊपर भी ध्यान दें और समाज के जितने अवयव हैं, जितने भी ये अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन सबको हम साथ लेके चलें। इसी में हम सबका भला। सर, आज आपको कैसा लग रहा है? आज बहुत सुखद अनुभव महसूस हो रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि पुलिस वाले और मिलिट्री वाले ज़्यादातर स्ट्रेस में रहते हैं, लेकिन उसमें जो बात मैं जब नहीं बोल पाया, मैं बोलना चाहूँगा, हम अक्सर बिजनेसमैन हो, डॉक्टर हो, कोई भी अपने घर में किसी न किसी अपने कारण से स्ट्रेस में रहते हैं,
लेकिन 2 कैटेगरी दूसरों के लिए स्ट्रेस में रहती है। आज अगर हम सुरक्षित घर में हैं तो इनकी वजह से हैं, देश में सुरक्षित हैं तो मिलिट्री की वजह से हैं। इसलिए आज स्ट्रेस से संबंधित ये कैंप लगाया गया है। जवाहर राजेश जी ने बहुत अच्छा काम किया है आज, प्रधान जी ने जो इसमें हेल्थ से संबंधित नहीं, हार्ट संबंधित सारे टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, जिसका बहुत बड़ा महत्व है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। पहले ही पता चल जाए इन चीज़ों का तो सुधार हो सकता है। हीमोग्लोबिन, ECG, हर तरह की जांच इसके अंदर हो रही है। तो पुलिस लाइन के अंदर तो विशेष तौर पर ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कैंप है जो कि आज रोटरी क्लब द्वारा आयोजित किया गया है। इसके लिए मैं पूरी मैक्स की टीम को, रोटरी क्लब को, सबको धन्यवाद देता हूं। और विशेष धन्यवाद मैंने पुलिस को भी दिया था कि उन्होंने हमें इस तरह कैंप लगाने का मौका दिया। इससे क्या होगा कि इनके अंदर हम अवेयरनेस पैदा कर सके कि आप लोगों को स्ट्रेस में रहते हुए जीना नहीं है। अगर धीरे धीरे जांच कराते रहोगे निश्चित ही आपकी कमी का पता चलता रहेगा, उस बीमारी का इलाज संभव हो सकता है।